So hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow, and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So as you already know that कि हम लोगों ने एक PRT स्पेशल सीरीज़ चलाया था DSSB का। इसके अलावा ये आपको KV में भी हेल्प करेगा, CTAT में भी हेल्प करेगा। यहाँ पे क्लासेस आपको MWF में मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर्ड टॉपिक्स होते हैं। सो आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोग ऑलरेडी चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। बेसिकली हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है, बट फिर भी हमें एक ह्यूमन का डेवलपमेंट पता होना चाहिए कि एक स्टेज से, यानी कि प्री नाटल से लेकर के उसके बाद नियोनेट आता है, पहले प्री नाटल आता है, फिर नियोनेट आता है, उसके बाद ये पूरा ओल्ड एज तक जाता है। पहले उसको समझेंगे, फिर धीरे धीरे करके इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे समझेंगे। तो आज है क्लास 1, मतलब आज उसकी क्लास 1 है। तो पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है अब वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट को हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हम लोग जैसे बहुत सारी थ्योरीज़ हो गई, साइकोलॉजी क्या है वो सब कुछ ऑलरेडी देख चुके थे। तो अब है ह्यूमन डेवलपमेंट जिसमें मेनली हमको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। सो हम ये मतलब वैसे देखा जाए तो ये जो पैराग्राफ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस समझाने के लिए यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है ताकि आपको पता चले कि बेसिक लेवल पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, इंसान का डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है, कितनी कितनी स्टेजेस होती है, मेनली वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जैसे लिखा है, फिर भी एक ओवरव्यू तो ज़रूरी है ही टॉपिक का। सो यहाँ लिखा है, इफ़ यू लुक अराउंड, आप जब अपने आसपास देखोगे, सो यू विल नोटिस दैट फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स, कि जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सो चेंजेस ऑफ वेरियस काइंड्स आर टेकिंग प्लेस इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ। तो एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं विच कंटिन्यू इवन ड्यूरिंग ओल्ड एज। ओल्ड एज तक भी ये चीज़ कंटिन्यू रहती है। यानी कि एक बच्चा है, वो जन्म लेता है, उसके बाद वो अपने चाइल्डहुड के फेज़ में आता है, फिर वो एडोलसेंट के फेज़ में आता है, राइट, उसके बाद वो एडल्टहुड के फेज़ में आता है, उसके बाद ओल्ड एज आती है। तो मतलब हमेशा चेंज होता रहता है। ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम ह्यूमन ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि बच्चा जो है वो बात करना सीखता है, वॉक करना सीखता है, काउंट करना सीखता है, रीड करना सीखता है, राइट करना सीखता है, लिखना पढ़ना ये सब कुछ सीखता है। ही शी ऑल्सो लर्न्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही क्या है गलत क्या है ये भी उसको समझ में आता है। दोस्त बनाता है, प्यूबर्टी हिट करता है, यानी कि एडोलसेंट वाली स्टेज आती है, फिर मैरिड हो जाता है, उसके बाद चिल्ड्रन यानी कि उसके बच्चे पैदा होते हैं, ओल्ड होता है, मतलब ग्रो करता है ओल्ड, यानी कि हर एक स्टेज में वो पहुंचता है। इवन दो वी डिफ़र फ्रॉम ईच अदर, यानी कि हम एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, लेकिन फिर भी कोई कुछ तो हमारे अंदर कॉमनैलिटीज़ हैं, कुछ तो चीज़ें कॉमन हैं। मोस्ट ऑफ अस लर्न टू वॉक बाय द फर्स्ट ईयर, यानी कि जब पहला साल होता है बच्चे का तो वो थोड़ा क्रॉल वगैरह करना सीख लेता है, थोड़ी बहुत वॉक करना सीख लेता है, मतलब सहारे के साथ या बिना सहारे के भी सीख लेता है। और सेकेंड ईयर तक आते आते वो टॉक करना सीख लेता है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ शब्द जोड़ के कुछ बातें करना सीख लेता है थोड़ा बहुत। सो द चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन पीपल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ स्पैन इन डिफरेंट डोमेन्स, वी विल डिस्कस द की डेवलपमेंटल प्रोसेस। सो बेसिकली पूरा जो एक इंसान का लाइफ स्पैन होता है, जो पूरा एक पूरा टाइम पीरियड होता है, उसमें बच्चे में बहुत बदलाव आते हैं, इंसान में बहुत चेंजेस आते हैं, राइट। उसमें अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होते हैं, चेंजेस होते हैं, एक लाइफ स्पैन होता है पूरा प्रॉपरली। तो एक होता है प्री नाटल, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रसव पूर्ण या फिर प्री नाटल वाली स्टेज होती है। उसके बाद आता है इन्फेंसी, जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो ये आपका 0 to 2 बेसिकली देखा जाता है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये पूरे एक इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है कि कैसे वो पहले एक फीटस होता है, मतलब पहले तो वो एक सेल होता है, फिर मतलब जाइगोट जिसे हम कह रहे हैं, फिर वो एम्ब्रायो में चेंज होता है, एम्ब्रियो में चेंज होता है, सॉरी। उसके बाद फिर वही है कि आगे चल के फीटस में, उसके बाद फिर वो बच्चा जो है पैदा होता है, इन्फेंसी का स्टेज आता है, चाइल्डहुड आता है, एडोलसेंस आता है, एडल्टहुड आता है, फिर ओल्ड एज आती है। तो ये क्या है, एक इंसान का डेवलपमेंट है, दिस इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। बट स्पेसिफिकली यहाँ पर जैसे हमने डेवलपमेंटल थ्योरीज पढ़ी थी जब, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पहले चाइल्ड का डेवलपमेंट पढ़ा जाता था मोस्टली, लेकिन आज जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो थोड़ा अडल्ट के डेवलपमेंट की ज़्यादा बात करते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं। सब यहाँ पे लिखा है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। सो व्हेन वी थिंक ऑफ डेवलपमेंट इनवेरिएबली वी थिंक ऑफ फिजिकल चेंजेस। तो जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है या हमसे कोई पूछता है डेवलपमेंट क्या है, तो हम ऐसा कह देते हैं कि भाई फिजिकल चेंजेस हैं। फिजिकल चेंजेस मतलब जैसे ये बेबी है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा, फिर स्कूल जाने लगा, फिर उसके बाद टीन एजर्स में आ गया, फिर एडल्ट हो गया, उसके बाद वो शादी वादी का सीन है, मतलब वो थोड़ा उसने नौकरी ली, शादी का सीन है, फिर 40s के एज में पहुंचा, उसके बाद वो ओल्ड हो गया। सेम यही चीज़ें, जो यही सीक्वेंस है, यही पैटर्न जो है वो चलता है, हर किसी में यही पैटर्न चलता है। तो हमें लगता है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है फिजिकल चेंजेस बस,
जैसे कि बच्चा जो था छोटा था पहले, अब वो बड़ा हो गया। एज दीज आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड एट होम विद यंगर सिबलिंग्स, क्योंकि हम देखते भी यही हैं कि हमारे जो यंगर सिबलिंग्स हैं, हमारे जो भाई बहन हैं वो बड़े हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स थोड़े और बड़े हो रहे हैं, राइट, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इन स्कूल विद पीयर्स हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। मतलब हमें हमेशा यही चेंजेस दिखाई देते हैं, हमें हमेशा शारीरिक कह लो या फिजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज़ कॉन्सेप्शन, इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं गर्भाधान, इसे गर्भाधान कहते हैं। तो जैसे गर्भाधान होता है, कॉन्सेप्शन पीरियड होता है 2 वीक्स, यानी कि जब मतलब आप मतलब जो एक फीमेल है वो प्रेग्नेंट होती हैं तो कॉन्सेप्शन पीरियड हो गया, अंटिल द मोमेंट ऑफ डेथ, यानी कि कॉन्सेप्शन से लेकर के डेथ तक वी नॉट ओनली चेंज फिजिकली, हम बस फिजिकली चेंज नहीं होते, बट वी ऑल्सो चेंज इन द वे वी थिंक। कहने का मतलब है कि बर्थ से डेथ तक, आप ऐसा कह लो, बर्थ से डेथ तक जो है हमारे सामने बहुत चेंजेस आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं क्रेडल टू ग्रेव भी हम कह सकते हैं, यानी कि क्रेडल से लेकर ग्रेव तक, कब्र तक जो है हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लेकिन ये जो चेंजेस हैं ये फिजिकल नहीं होते, केवल और केवल सिर्फ फिजिकल या शारीरिक चेंजेस नहीं होते, बल्कि जैसा हम सोचते हैं, जैसे लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, जैसा सोशल रिलेशनशिप हम डेवलप करते हैं, बहुत चेंजेस आते हैं। रिमेंबर दैट चेंजेस आर नॉट कन्फाइंड टू एनी वन एरिया ऑफ पर्सनस की लाइफ, मतलब एक किसी पर्सन की लाइफ में जो है एक ही एरिया तक सीमित नहीं है, दे अकर इन द पर्सन इन इंटीग्रेटेड मैनर। मतलब चेंजेस जो हैं वो किसी एक एरिया में नहीं होंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाइट जो है सिर्फ हाइट ही बढ़ेगी, यानी कि हाइट, अभी हम देखेंगे कि फिजिकल चेंजेस होते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं, सोशल और इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। तो अगर हम ये 4 चीज़ों की बात कर रहे हैं, वैसे तो हम सोशल इमोशनल को एक साथ जोड़ के देख लेते हैं, लेकिन अगर मान लो कि आप ये 4 डोमेन की बात कर रहे हो, 4 एरियाज़ की बात कर रहे हो कि इन सब में चेंजेस आते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि फिजिकल सेक्टर में चेंज आएंगे या फिजिकल एरिया में चेंजेस आएंगे, बल्कि एक इंसान की पूरी लाइफ में चेंज आते हैं। तो इस ये है आपका डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है? डेवलपमेंट की डेफिनेशन ये है जो पूछी जा सकती है, यहाँ से रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है? डेवलपमेंट इज़ द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, यानी कि ये कीवर्ड्स पे हमें हमेशा ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट खेल होता है ना, क्योंकि देखो साइकोलॉजी में आपका क्या है कि साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो तो लिमिटेड है, राइट, जितने भी जो चैप्टर्स हैं वो तो लिमिटेड हैं, लेकिन ये लोग क्वेश्चन को इस तरीके से सेट करेंगे कि आपके लिए परेशानी हो जाएगी चूज़ करना, क्योंकि इसमें वोकैब इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी वर्ड लगा के दे देंगे उसका मतलब वही होगा। मतलब अगर सवाल आसान से पूछा जाए तो आप कर लोगे, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के देंगे, वही चीज़ है, क्योंकि जो पैटर्न है, जो सिलेबस है या जो चैप्टर्स है वो तो लिमिटेड है ही है ना, घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। नाउ डेवलपमेंट इज़ द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, डेवलपमेंट का मतलब है प्रोग्रेसिव चेंज, ठीक है, प्रोग्रेसिव जो आगे बढ़ता हो, राइट, ऑर्डरली, एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है, प्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं। हमें पता है कि जब बच्चे का जन्म हुआ है, इन्फेंट में है वो, तो उसका चाइल्डहुड आएगा, फिर उसका एडोलसेंट पीरियड आएगा, फिर एडल्टहुड आएगा, उसके बाद ओल्ड एज आ जाएगी। तो प्रिडिक्टेबल चेंजेस है ना कि बच्चे में ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एडोलसेंट स्टेज में बच्चा जो है, घर वाले उसको दुश्मन लगते हैं, राइट, तो ये हमें पता है। क्यों पता? क्योंकि प्रिडिक्टेबल चेंजेस है कि बच्चा इस स्टेज में जब पहुंचेगा तो ऐसा करेगा ही करेगा। जैसे पेरेंट्स कभी बोलते थे ना कि हम भी इसी स्टेज से निकले हुए हैं, या फिर हमारे सिबलिंग्स कह देते हैं बड़े कि हम भी इसी स्टेज से निकले हुए हैं, तुम हमसे झूठ मत बोलो। तो वही चीज़ है, क्योंकि प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ये चीज़ प्रिडिक्टेबल है। सो डेवलपमेंट इज़ द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, डेवलपमेंट के अंदर प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, राइट, आगे बढ़ने वाले चेंजेस होते हैं, ऑर्डरली चेंजेस होते हैं, प्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं, दैट बिगिन एट कॉन्सेप्शन, जो कॉन्सेप्शन से शुरू होकर पूरी जीवन पर्यंत तक चलते हैं, पूरा कंटिन्यू चलता है थ्रू आउट लाइफ। डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व्स चेंजेस, डेवलपमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो ग्रोथ होती है, डिक्लाइन भी होता है। ग्रोथ का मतलब है जैसे हाइट का बढ़ना, आपके हेयर का बढ़ जाना, राइट, ग्रोथ होती है चीज़ों की, आपके वेट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, आपका बॉडी शेप वगैरह, ये सब तो ग्रोथ का हिस्सा है। लेकिन डिक्लाइन भी होता है। डिक्लाइन कैसे? ऑब्जर्व ड्यूरिंग ओल्ड एज। अब हमें लगता है कि डेवलपमेंट तो कभी डिक्लाइन में जाता नहीं है, तो डेवलपमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव कैसे होगा? किसी किसी को लगेगा ये तो रिग्रेसिव भी होता है, पीछे की ओर होता है, लेकिन नहीं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट कभी भी रिवर्सेबल नहीं है। रिवर्स गियर जो है इसमें कभी नहीं होता, रिवर्सेबल नहीं है यहाँ पे कोई भी चीज़, ठीक है, रिवर्स नहीं होता कभी भी। हम पढ़ेंगे जब आगे इसके लाइफ स्पैन थ्योरी को पढ़ेंगे तो रिवर्स नहीं होता। लेकिन हाँ, समय के साथ, ओल्ड एज के साथ कुछ
चीज़ें ऑब्जर्व की जा सकती है, जैसे मेमोरी लॉस वगैरह, थोड़ा बहुत डिक्लाइन जो है होता है। तो डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोग्रेसिव चेंज है, ऑर्डरली चेंज है, प्रिडिक्टेबल है, और ये सारे चेंजेस होते हैं जो कॉन्सेप्शन से थ्रू आउट द लाइफ चलते हैं। डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व्स चेंजेस बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन, दोनों ग्रोथ भी हो सकती है, डिक्लाइन भी हो सकता है। और डिक्लाइन का मतलब है जैसे लॉस ऑफ मेमोरी वगैरह, ये सारी चीज़ें। नाउ डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेसेस, इमोशनल प्रोसेसेस सॉरी। तो डेवलपमेंट जो है प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है 4 चीज़ों से। 4 नहीं तो आप इसको 3 ही मान के चलो, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड थर्ड इज इमोशनल, सोशो इमोशनल। इसको हम 4 डोमेन भी कह देते हैं। बट वही है क्या, ये इंटर रिलेटेड होता है, सोशो इमोशनल जो है प्रोसेस आपके इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो डेवलपमेंट में जब डेवलपमेंट होता है ना, तो डेवलपमेंट को बायोलॉजिकल प्रोसेस भी प्रभावित करता है, कॉग्निटिव भी, सोशल एंड इमोशनल भी। तो पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्या है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब है जब डेवलपमेंट होता है, तो जब भी डेवलपमेंट होता है तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, यानी कि शारीरिक विकास होता है हम लोगों का। तो शारीरिक, अब देख लेना स्पेलिंग जो भी है, विकास ऐसे लिखते हैं, शारीरिक विकास होता है। डेवलपमेंट ड्यू टू जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। तो देखो हम कुछ हद तक हमारी जो आवाज़ है, वॉइस है, शक्ल है, पिता के या माता जी के समान दिखती है, कि पेरेंट्स के जैसा दिखता है, क्योंकि हमें वहाँ से जीन्स मिले होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को कोई बीमारी हो जाए, जैसे डायबिटीज़, HIV, एड्स वगैरह, ये सब चीज़ें तो हमें भी हो जाती हैं। तो ये जीन्स का ही तो फ़र्क है ना, क्योंकि जीन्स हम उनसे इनहेरिट करते हैं। मतलब किसी भी इंसान को जायदाद मिले या ना मिले, वसीयत के अंदर या फिर उसके विल के अकॉर्डिंग मिले या ना मिले, विरासत में ये सब चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। कुछ मिले ना मिले, ये ज़रूर मिलेगा। सो डेवलपमेंट ड्यू टू जीन्स, हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, जीन्स के थ्रू, राइट। पेरेंट्स से मिलते हैं हमको। हाइट भी जो है वो ऐसे ही होगी कि अगर घर में आपके किसी के पिता या मम्मी की जो हाइट है जिस हिसाब से है, वैसे आपकी कुछ कुछ हाइट होगी। तो सच एज इन हाइट, है ना। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है, हमें पेरेंट्स से मिलती है। जैसा अब बॉडी स्ट्रक्चर कोई कोई जो है वो बचपन से ही जो है हेल्दी होता है, और ब्रेन जो है, हार्ट जो है, लंग्स का डेवलपमेंट, ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू जीन्स हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले होते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम फिजिकल चेंजेस भी कह सकते हैं, कि डेवलपमेंट जब होता है ना एक इंसान का, तो उसमें फिजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे उसका हाइट में चेंज होना, उसका वेट में चेंजेस होना, उसके ब्रेन, इवन हेरिडिटी से आपका इंटेलिजेंस भी रिलेटेड है, कि जैसे आपके मतलब हार्ट का डेवलपमेंट, लंग्स का डेवलपमेंट, ये सब कुछ आपके जीन्स के रिलेटेड होता है। ऑल पॉइंट टुवर्ड्स अ रोल ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिजिकल चीज़ें थी, कि मतलब फिजिकली हम एक दूसरे से बहुत डिफर करते हैं, राइट। हमारा हाइट, वेट और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि हमारे जीन्स के ऊपर, जो हमें अपने माता पिता से मिले हैं। फिर आता है कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर कॉग्निशन, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर था, इससे पहले वाला जो हमने टॉपिक या चैप्टर, टॉपिक जो भी कह लो, वो पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये भी तो पढ़ा था ना कि कॉग्निशन किससे रिलेटेड है। तो कॉग्निशन यानी कि आपकी मेंटल एक्टिविटीज़। सो मेंटल एक्टिविटीज़ भी डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, यानी कि इन्फ्लुएंस करती है। आपका हाइट, वेट, ये सब कुछ जो है, जीन्स वगैरह, ये सब कुछ आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, कॉग्निशन भी करता है। द रोल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस इन डेवलपमेंट रिलेट टू मेंटल एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ नोइंग। आप कितना जान पा रहे हो, कैसे एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, कैसा थॉट है आपका, कैसा परसेप्शन है, कितने अटेंटिव हो, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो, ये सब कुछ डेवलपमेंट को प्रभावित करता है आपके। और ये सब कुछ हेरिडिटी से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। मतलब हमारा इंटेलिजेंस भी ना हेरिडिटी से ही रिलेटेड है। लेकिन हम इन्वायरमेंट को नकार नहीं सकते, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। बट अभी हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कौन करता है, तो यही तीनों इन्फ्लुएंस करते हैं। बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को, जिसमें बायोलॉजिकल का मतलब है आपके सारा शारीरिक सब कुछ, जिसमें हाइट, वेट, जो भी है, लेंथ वगैरह, बालों का कलर वगैरह, सब कुछ जो है बायोलॉजिकली ये डिसाइड होता है, आपके जीन्स के थ्रू पता चलता है। कॉग्निशन मतलब आप कैसा सोचते हो, कैसा आपको इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, कैसा परसेप्शन है, कैसा अटेंशन है, कैसा प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ये भी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक और इमोशनल, सॉरी, अच्छा यहाँ पे इकोनॉमिक लिख दिया, ये है सोशियो इमोशनल। सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स इंटरेक्शंस विद अदर पीपल। सोशल इमोशनल का मतलब है कि सामाजिक रूप से आप किस तरीके से जुड़े हुए हैं, इमोशनली आप लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, हमारे इमोशन में चेंजेस आते हैं, हमारी पर्सनालिटी भी कुछ अलग तरह की होती है। तो हमारी पर्सनालिटी
हमारे इमोशंस, हमारा दूसरे लोगों से बात करना, ये सब कुछ सोशियो इमोशनल में आता है और ये सब कुछ आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। कुछ लोग जो हैं अपने डेवलपमेंटल फेज़ में बात ही नहीं करते किसी लोगों से, इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, कुछ बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एम्बीवर्ट होते हैं। तो पढ़ेंगे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का कॉन्सेप्ट जब आएगा, कार्ल गुस्ताव उंग उन्होंने दिया था, जो कि सिगमंड फ्रॉइड के ही शिष्य रहे थे, बाद में थोड़ा सा डाइवर्ट या अलग हो गए थे, ऐसा कह सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि ये सारी ही चीज़ें मिल कर के हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये जानना इम्पॉर्टेंट था कि डेवलपमेंट को कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। तो कौन कौन सी करती हैं? बायोलॉजिकल, कॉग्निशन और सोशियो इमोशनल। ये इमोशनल है, ठीक है। अ चाइल्ड्स हग टू हिज हर मदर, अ यंग गर्ल्स अफेक्शनेट जेस्चर टू हर और हिज सिबलिंग, और एन adolescent sorrow at losing a match are all reflections of socio-emotional processes deeply involved in human development. तो जैसे हमारा अपनी मम्मी को हक करना है ना, किसी लड़की का मतलब जो भी यंग गर्ल है उसका अपने सिबलिंग्स के थ्रू अफेक्शन या जेस्चर जो भी है, या किसी मतलब ये सारे इमोशंस होते हैं, अच्छे हैप्पी फील कर रहे हो, मतलब फीलिंग्स होती हैं वैसे तो ये, बट इमोशन और ये सब कुछ जो है हमारे सामाजिक और इमोशनल उसके ऊपर टिका है। तो वही है कि जैसे एक एडोलसेंट है तो उसका मैच जो है वो ख़राब हो गया है, वो मैच हार गया, तो वो उस तरह का वो चीज़ शो करेगा, तो हमारे डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है, ये कहने का मतलब था। सो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल प्रोसेस आर इंटरवोवन। ये एक दूसरे से मिल के काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि बायोलॉजिकली इफ़ यू आर नॉट फिट, अगर आपका ब्रेन फंक्शनिंग काम नहीं करता है तो क्या कॉग्निशन हो पाएगा? सोच पाओगे? नहीं सोच पाओगे। अटेंशन रख पाओगे किसी चीज़ पे? नहीं हो पाएगा। कंसंट्रेशन होगा? नहीं होगा। सोशो इमोशनल, इमोशनल से भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपका एक हाइपो, एक वो है ना जिसे हम कहते हैं, एक आपका एक ब्रेन का एक पार्ट होता है, उसके अंदर ये इमोशनल वाला आता है ना, जिसमें आता है सेरिब्रम। एक सेरिब्रम होता है और एक हाइपोथैलेमस होता है, वो फीलिंग्स को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इमोशनल वाला पार्ट सेरिब्रम करता है। तो अगर आपका बायोलॉजिकल में ब्रेन आ रहा था ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल में ब्रेन आया था, ये रहा ब्रेन, हार्ट वगैरह, तो जब ये ठीक नहीं होगा तो क्या कॉग्निशन हो पाएगा? नहीं होगा। समाज में हम बातचीत कर पाएंगे? किसी से नहीं कर पाएंगे। सो ये इंटरवोवन है, एक पर अफेक्ट पड़ा तो वो सभी पर अफेक्ट पड़ाएगा, सभी पर अफेक्ट डालेगा, राइट। These processes influence changes in the development of the individual as a whole throughout the human lifespan। यानी कि इंसान जब तक जिंदा रहेगा, जब तक जिएगा, तब तक ये चीज़ें इसके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती रहेंगी। अब देखो ये हेरिडिटी के बारे में है यहाँ पे। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? द पासिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो पेरेंट्स है जीन्स के थ्रू हमारे अंदर कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं और हम फिर आगे की जनरेशन में उन्हीं को ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे बालों का स्ट्रक्चर देखो, इनके बाल देखो और इसके बाल देखो, फिर ये भी है बच्चे के बाल और इनके ब्राउन ब्राउन ही हैं, फिर इनके भी ब्राउन हैं, फिर लड़की के भी कुछ ऐसे। तो ये हेरिडिटी है जो हमें अपने माता पिता से जो है वो मिलती है। अब जैसे आइज़ है तो इसकी भी आइज़ जो है कुछ कुछ सेम है, हेयर इनके जैसे हैं तो बच्चे को ये मिल गया। तो जो ज़्यादा प्रभावी जीन्स होता है वो हमें मिल जाता है। मतलब पेरेंट्स से ना हमको, देखो इस लड़के को बाल ये भी मिले होंगे, इस लड़के को ये भी हेयर मिले होंगे माता जी के, लेकिन जो जीन सबसे ज़्यादा प्रभावी रह गया वो उस बच्चे के अंदर आ गया। हम पढ़ेंगे फेनोटाइप एंड जेनोटाइप। जब हम ये फेनोटाइप और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तब हमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो एक तो ये चीज़ थी। उसके बाद आता है यही, चिल्ड्रन लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ द ट्रेस दे इनहेरिट। क्योंकि हम अपने माता पिता से चीज़ों को गेन करते हैं, उनसे हमें विरासत में मिलती है। अब आता है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्टेटमेंट जो बनती है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। वो भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे आएंगे कि 1 2 3 सही है, या 1 and 2 सही है, या ओनली 2 सही है। तो ऐसे में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, इसलिए हमें सारे ही पता होने चाहिए। अब यहाँ लिखा है लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव, जिसको हम LSP कह रहे हैं, वो क्या कहता है कि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है। लाइफ लॉन्ग है यानी कि जीवन पर्यंत तक चलता है। जीवन पर्यंत तक चलता है का क्या मतलब है? जीवन पर्यंत तक चलता है यानी कि फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव जाता है, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव जाता है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ जाता है, या फिर कॉन्सेप्शन टू
डेथ जाता है। सो डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कभी बंद नहीं होता, रुकता नहीं है, हमेशा होता ही रहता है। इट टेक्स प्लेस अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू ओल्ड एज, यानी कि जब से गर्भाधान होता है जब तक हम ओल्ड नहीं हो जाते तब तक चलता रहता है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, वो यहाँ पे लिखा है, इट इंक्लूड्स बोथ गेन्स एंड लूजेस। भाई हमें बहुत कुछ गेन भी होता है, लॉस भी होता है। जैसे गेन का मतलब है कि जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, मसल गेन होता है, ये सब। लॉसेस का मतलब है जैसे मेमोरी लॉस हो जाना, ठीक है। तो डेवलपमेंट के अंदर पहली बात तो रिवर्स गियर नहीं है। आप अभी एडल्ट हो तो चाइल्डहुड के स्टेज में वापस नहीं जा सकते, रिवर्सिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, बट मॉडिफाइबिलिटी है, मॉडिफाई किया जा सकता है, पढ़ेंगे हम अभी ये। तो इट इंक्लूड्स बोथ गेन्स एंड लूजेस विच इंटरैक्ट इन डायनामिक, यानी कि प्रगतिशील है, चलता रहता है। चेंज इन वन एस्पेक्ट गोज विथ चेंजेस इन अदर, एक चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज होगा, वेव थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, पूरे लाइफ स्पैन में। तो कभी भी डेवलपमेंट रुकता नहीं है, डेवलपमेंट रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, यानी कि हमारे बर्थ से लेकर के डेथ तक चलता ही रहेगा, ठीक है। फिर आता है सेकेंडली द वेरियस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशो इमोशनल है, ये इंटरवोवन होते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। और एक पर असर पड़ता है तो उसका असर सभी पे पड़ता है। बायोलॉजी, यानी कि अगर आपका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा खराब है, ब्रेन ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, हार्ट ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, सर में दर्द है, अगर मान लो सर में दर्द है तो क्या दिमाग चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। तो सब चीज़ों पे असर होता है, किसी से बात करने का मन करेगा, समाज में बैठने का मन करेगा, सर में दर्द होता है तो नहीं ना। तो वही चीज़ है कि आपका एक चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो सभी चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ता है। तुम दुखी हो, इमोशनली स्टेबल नहीं हो, अभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटना घट गई, पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे? कॉग्निशन के अंदर जो आता है नहीं कर पाओगे, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर आता है थर्ड, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है, हर डायमेंशन की यहाँ पे बात होती है। सम डायमेंशंस और कंपोनेंट ऑफ अ गिवन डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट में इंक्रीज वाइल अदर शो डिक्रीमेंट। मतलब मल्टी डायमेंशनल है, हर डायरेक्शन में बढ़ता है। डेवलपमेंट के अंदर बायोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव सब कुछ आ जाता है। इवन आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं हद तक इसी के अंदर है, जो कि कॉग्निशन का ही पार्ट है एक तरीके से। सो कुछ डायमेंशन जो होते हैं वो बढ़ते हैं, कुछ में डिक्रीमेंट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ एडल्ट में मेक देम वाइजर एंड गाइड। देखो, जो एक एडल्ट है वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, अनुभवों से सीखता है, और वाइज बनाता है उसको, मतलब जो अनुभव होते हैं मिलकर के उसे वाइज बनाते हैं, और गाइड देयर डिसीजंस, उनके डिसीजंस को गाइड कर पाते हैं। मतलब वो इतने मेच्योर इनफ हो जाते हैं धीरे धीरे कि वो चीज़ों को समझ सके, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। हाउएवर विद एन इंक्रीज इन एज वंस परफॉर्मेंस इज लाइकली टू डिक्रीज ऑन टास्क रिक्वायरिंग स्पीड एंड सच एज रनिंग। तो डेवलपमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है, इंक्रीज भी होता है, जैसे कि हमें समय के साथ और बेहतर बनाता है, हमारे एक्सपीरियंसेस हमें और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे अंदर डिक्रीमेंट भी आते हैं। दैट इज़ स्पीड हमारी कम हो जाती है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है, हम रनिंग नहीं कर सकते ना ओल्ड एज में। 60 साल की उम्र में भाग सकते हैं? इतना तेज नहीं भाग सकते जितना हम 18 साल की उम्र या 20 साल की उम्र में भागेंगे। तो वही चीज़ है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दोनों होता है। फोर्थ इज डेवलपमेंट इज़ हाईली प्लास्टिक, और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक कभी भी आ जाएगा, हमें लगेगा कि पेपर वाले ने गलती से प्लास्टिक डाल दिया, ये तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक वर्ड है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या, डेवलपमेंट हाईली प्लास्टिक होता है, यानी कि दिस मीन्स स्किल्स एंड एबिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड। हमारी हमेशा से जो स्किल्स होती हैं, यानी कि कौशल कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कौशल। तो जो हमारा कौशल होता है, जो हमारी क्षमताएं होती हैं, क्षमताएं, जो भी हमारी क्षमताएं, कौशल वगैरह होता है, इम्प्रूव हो सकती हैं और डेवलप्ड हो सकती है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। ये है हाईली प्लास्टिक, ठीक है। विद इन पर्सन मैंने क्या बताया, मॉडिफाइबिलिटी इज फाउंड। देखो, मॉडिफाइबिलिटी हो सकती है, रिवर्स गियर नहीं लगा सकते, रिवर्स नहीं हो सकता इसके अंदर। डेवलपमेंट के टाइम पे मॉडिफाई करा जा सकता है, हमारा जो एटीट्यूड है, डेवलपमेंट है, मॉडिफाई हो सकता है। मॉडिफाई मॉडिफाइबिलिटी इज फाउंड इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, दो प्लास्टिसिटी वेरीज अमंग इंडिविजुअल्स। तो जैसे आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, मान लो आपके पास प्लास्टिक की कोई चीज़ है, उसे पिघला के कुछ और चीज़ बन जाएगी, फिर उसे पिघला के कोई और चीज़ बन जाएगी। तो यानी कि स्किल्स एंड एबिलिटीज़ जो होती है ना, वो इम्प्रूव की जा सकती हैं। आपने एक मग बनाया प्लास्टिक का, आपको पसंद नहीं आया, इसको हटा के आपने एक प्लास्टिक का पेंसिल बॉक्स बना दिया, मॉडिफाइबिलिटी पॉसिबल हुई ना, मॉडिफाइबिलिटी पॉसिबल हुई।
आपने अपने स्किल एंड एबिलिटी को, मतलब इसका जो स्किल एंड एबिलिटी है उसको थोड़ा सा इन्हांस कर दिया, इम्प्रूव कर दिया, थोड़ा बहुत फिनिशिंग के साथ अच्छे से कलर वलर करके इसको बना दिया। तो ये ऐसा मान लो कि प्लास्टिक, इसका मतलब है कि आप मॉडिफाई कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को। तो ये हाईली प्लास्टिक है डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। आपका जो डेवलपमेंट होता है आपके पास्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, आपके हिस्ट्री से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल द एक्सपीरियंस ऑफ 20 year olds हु लिव्ड थ्रू द फ्रीडम स्ट्रगल। मान लो 1947 का टाइम पीरियड काल चल रहा है, किसी और का ही क्यों, हम मिल्खा सिंह का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब पिक्चर देखी होगी भाग मिल्खा भाग, तो उसमें क्या है कि जब वो रेस के लिए जा रहे होते हैं तो वो रुक जाते हैं। क्यों? वो फियर उनको हॉन्ट करने के लिए आ जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपने में ये चीज़ देखी है। तो हिस्ट्री या जो आपका पास्ट है आपकी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। कुछ टाइम तक वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे होंगे, राइट। कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं आई होगी, क्योंकि मम्मी पापा को मार दिया जाता है उनके, राइट। तो बच्चे ने ये सब एक्सपीरियंस किया। तो जो बच्चा, अब देखो यहाँ पे लिखा है कि जो 20 साल के बच्चे उस टाइम पे रहे होंगे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, उनकी ज़िंदगी और आज के 20 साल के बच्चों की ज़िंदगी में डिफरेंट होगा, वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ 20 year old। और एग्जाम्पल ले लो, उस टाइम पे जो इंटरनेट था उसका कुछ था नहीं, और आज देखो आज 20 साल के बच्चों के पास इंटरनेट है, 20 से क्या उससे कम के बच्चों के पास आज इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं, है ना। रील्स है, टिकटॉक से बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब है, पहले था नहीं था। तो डेवलपमेंट जो है वो आपका पास्ट से, आपकी हिस्ट्री से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। द करियर ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स टुडे इज़ वेरी डिफरेंट। पहले के टाइम पे तो बस ये है कि टीचिंग की जॉब्स मतलब बहुत कम जॉब्स होती थी, और आज देखो कितनी सारी जॉब्स हैं, कितनी ज़्यादा आजकल वास्ट हमारे पास सिनेरियो देखने को मिलता है, बहुत सारी जॉब्स हैं, राइट। सो करियर ओरिएंटेशन उस टाइम पर जो था स्कूल स्टूडेंट्स का, टुडे आज वो बड़ा डिफरेंट है। दो स्टूडेंट हु वर इन स्कूल 50 years ago, जो 50 साल पहले स्कूल जाते थे। नाउ डेवलपमेंट इज़ द कंसर्न, सिक्स्थ इज डेवलपमेंट इज़ द कंसर्न ऑफ नंबर ऑफ डिसिप्लिन। यानी कि जो डेवलपमेंट है आपका नंबर ऑफ डिसिप्लिन से जुड़ा है, साइकोलॉजी से, है ना। डिफरेंट डिसिप्लिन जैसे साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान या मानव शास्त्र कहते हैं आई गेस, समाज शास्त्र, न्यूरो साइंसेस, ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी करता है। एंड ईच ट्राइंग टू प्रोवाइड आंसर टू डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। और जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आ सकते हैं। सेवंथ इज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स एंड एक्ट ऑन कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जो एक इंडिविजुअल होता है ना, वो अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक्ट करता है। संदर्भ कहते हैं आई गेस इसको, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, या सिचुएशन कह सकते हैं, या सर्कमस्टांसेस कह दो, विच इंक्लूड वट वॉज इनहेरिटेड द फिजिकल इन्वायरमेंट। मतलब हमारा जो डेवलपमेंट है वो हमारे जीन्स है उससे भी, उसका भी असर पड़ता है, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल, हिस्टोरिकल, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सबका असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ इवेंट इन एवरी वंस लाइफ आर नॉट द सेम। अब हमारी ज़िंदगी में जो भी घटनाएं घटी हैं, सबकी ज़िंदगी में सेम तो घटना नहीं घटी ना। सच एज डेथ ऑफ अ पेरेंट, हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी में ये स्टेज आया हो, बेरेवमेंट कहते हैं ना इस चीज़ को, तो ये वाला उसने एक्सपीरियंस किया हो, कुछ ने नहीं किया हो, एक्सीडेंट, अर्थ कोई किसी ने ना देखा हो। अफेक्ट द कोर्स ऑफ वंस लाइफ एज ऑल्सो द पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस सच एज विनिंग एन अवार्ड और गेटिंग अ गुड जॉब। तो मतलब सभी के लाइफ में जो चेंजेस होते हैं इवेंट वाइज अलग अलग होते हैं। पीपल कीप ऑन चेंजिंग विद द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट, और लोग जो हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। फिर हमने हेरिडिटी, कॉग्निटिव प्रोसेसेस और इन सब की चीज़ों के बारे में देख लिया है। डेफिनेशन भी हमने पढ़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से नंबरस क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। सो लर्नर्स, अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको एक लाइक दीजिए, साथ में आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सो दैट आपको ऐसी ही वीडियोस जो है वो लगातार मिलती रहे। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच, और अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए।